एक जनरल पोल है, जनरल पोल, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। क्या सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, सवाल यह है। ऑप्शन ए, बैकलॉग ऑफ मोर देन 5 लेक्चर्स एंड, ठीक है ना। दूसरा, बैकलॉग ऑफ लेस देन 5 लेक्चर्स और बट नोट्स कंप्लीट, नोट्स कंप्लीट है एंड डिब्बी कंप्लीट है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑल वेल, मतलब लेक्चर कंप्लीट, नोट्स कंप्लीट और डिब्बी कंप्लीट एंड होमवर्क थोड़ा सा पेंडिंग। होमवर्क बोले तो मॉड्यूल वाला। ऑप्शन डी, एवरीथिंग इज ऑन टाइम, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, ठीक है। चलिए जी, सिंगल करेक्ट, आई होप आपने देख ही लिया है। 30 सेकंड में आप इसका आंसर कर दोगे। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बी इन सी कैटेगरी। बहुत बढ़िया, 13% लोग हैं जिनका बहुत तगड़ा बैकलॉग, आप बोल सकते हो 5 लेक्चर से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में सर 11% लोग हैं जिनका 5 लेक्चर से कम का बैकलॉग है, बट यस डिब्बी और नोट्स ही कंप्लीट है और चीजें हमारी रह रही हैं। इसमें सर 65% लोग लाए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और 10% लोग हैं जो इस कैटेगरी में भी लाए कर रहे हैं। तो मतलब सर मेजर आप बोल सकते हो कि ऑल आर डूइंग दिस, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं खुश हूं 65% लोगों को यहां देखकर, 10% लोगों को यहां देखकर और 10% लोगों को यहां देखकर। ये तो चलता ही है, कोई ना कोई पीछे तो रहता ही है ऑब्वियसली। सारे थोड़ी ना आईआईटीएन बनेंगे भाई, इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आपसे जो भी रिक्वेस्ट है सबसे यही है कि ए वाले बी में मूव करने की कोशिश करें, बी वाले सी में, सी वाले ऑप्शन डी में मूव करने की कोशिश करें, ठीक है। चलता रहता है, टाइम निकालिए। मैंने आपको बोला, जैसे मान लो कि कब डिटर्मिनेंट खत्म हुआ था भाई, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था डिटर्मिनेंट का होमवर्क, मैट्रिसेस का होमवर्क, रोज 5-5। आज हमारा 12वां लेक्चर है तो 12 दिन तो ये हो गए, 12 5 60 सवाल तो यही हो जाते हैं, रोज 5 सवाल भी सॉल्व करो तो ये डेली वाली आदत कब डालोगे भैया, समझ में आया। प्लीज अपने आप को ट्रैक पे ले आइए, बिकॉज हालत आगे चलकर और बिगड़ने वाली है, मैं पहले बता दूं। अभी आपका जून का है, आपके स्कूल्स में छुट्टियां चल रही होंगी, एक मैं जनरल प्रेजम्पशन बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं सबके स्कूलों में छुट्टियां चली रही है, बट हाँ आप वहां से रिलैक्स होकर आप यहां टाइम लगा सकते हो। अगर आप अभी सोच रहे हो कि ये सिचुएशन सर बड़ी मुश्किल है, तो इमेजिन करो एक बार अक्टूबर और सितंबर और नवंबर वाला महीना, यहां पे कोर्स की स्पीड बहुत तेज मतलब कोर्स कंप्लीट करवाना होगा। उधर से स्कूल में प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, स्कूल वाले भी एग्जाम देंगे, वो एग्जाम तो देने जाने पड़ेंगे ना। चलो जून की छुट्टियां आपने मार ली, लेट्स इमेजिन दिस इन रियलिटी में आते हैं। लेट्स से कि आपने जून की छुट्टियां जो है वो अपनी तरफ से कंप्लीट कर ली, कि स्कूल ने नहीं दी बट हमने भी सर फिर भी, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे फिर तो तुम्हारा तो सारा कुछ ही छूट जाएगा। तो अभी सिचुएशन को कंट्रोल करके रखिए प्लीज, समझ में। आगे अगर आपके बाहर जा रही है ना बात, अभी इस सिनेरियो में, हाँ सर 3-3 लेक्चर चल रहे हैं, सुबह स्कूल होता है, गर्मी बहुत है, वो सारी बातें मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि उससे अनजान बन के बोल रहा हूं, बट आप समझ नहीं पा रहे, आगे आने वाला टाइम और डिफिकल्ट है। यहां की भी क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी, 11th भी रिवीजन चलेगी, प्रैक्टिकल्स भी सबमिट करने होंगे, प्रैक्टिकल जाके परफॉर्म भी करने होंगे, प्री बोर्ड भी देना होगा, बोर्ड की अलग से एक टेंशन हो जाएगी सर। सारी बातें मिक्स करके सर हमारे रिजल्ट को हैम्पर कर देंगी, मैं इनका सत्य वचन, समझे। सॉरी नहीं बेटा, सॉरी नहीं, दिस इज यू एंड मी, हम मिलकर एक बैच चला रहे हैं और उस बैच का अल्टीमेट एम है कि आपको इसी साल में ही आईआईटी में पहुंचाना। तो हो सकता है आप फिसल जाएं, तो बार बार, आज 2 महीने होने वाले हैं, जैसे आज क्या तारीख है, 28 होगी ना, 30 हो गई है, 2 महीने होने वाले लक्ष्य बैच को स्टार्ट हुए, तो अब तक आपका जो एटीट्यूड है वो फिक्स हो गया होगा। अब वो फिक्स कौन सा हुआ है, कामचोरी वाला या फिर मेहनत वाला। हाँ, अब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सर हम नए नए हैं, वी आर नाउ एडजस्टिंग, 2 महीने हो चुके। इन दोनों में से आप जिस भी एटीट्यूड में फिक्स हो गए हो, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि आप इसी में फिक्स हो, तो दैट इज वेरी गुड। बट अगर आप इसमें फिक्स हो गए हो तो फिर मैं आपको बोलता हूं कि ध्यान सुनना मेरी बात, कि ज्यादा फिर उम्मीदें अपने आप से मत रखिए, टू बी वेरी सिंपल। आप, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे ना काम चोरी, कि सर हम काम चोरी कर रहे हैं, हम उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। एक सिंपल सी बात है, समझना जरा ध्यान से, देखना,
योर एफर्ट बताता हूं मैं, एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड, एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड, लेट्स से इसको एक बार मानते ये है 100% एफर्ट। अभी आप पता क्या कर रहे हो, आप पीडब्ल्यू क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मैं 4 बजे की बात कर रहा हूं या 3:30 बजे की बात, फिर नोट्स और डिब्बी बना रहे हो, है ना, ऐसे करके आपने इस बार को यहां तक ले आए, मतलब आप लगभग 75% एफर्ट डाल रहे हो, आप लगभग 75% डाल रहे हो। मान लेते हैं कि 100% एक एब्सोल्यूट टर्म बोल रहा हूं कि 100% एफर्ट चाहिए आपको आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए। लेट्स से आप अब क्या कर रहे हो सर, लेक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल यहां आ रहे हैं, चाहे 3 लेक्चर हो चाहे 2 लेक्चर हो, हम देख रहे हैं, सब पूरा अटेंड करके जाते हैं, आप भी एक्सटेंड करते हो क्योंकि बात ज्यादा हो जाता है, ये करते हैं, नोट्स बनाते हैं, डिब्बी सॉल्व करते हैं, कुछ लोग तो नोट्स में उलझे हुए हैं, कुछ लोग साथ साथ भी बना लेते हैं, आपकी इच्छा है, सॉल्व करते हैं, इतना कर रहे हैं सर हम, तो बच्चा इतना ही तो है। अब आप इसको इस 25% में क्या आ गया, इस 25% में आ गया रिवीजन, टेस्ट, मॉड्यूल का होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 4 चीजें ही तो बची। इस 25% में और क्या बचा, तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जम रहा तो मेक इट 0, इसको 0 करो ताकि हमारे दिमाग से आईआईटी निकल जाए, हम आराम से रिलैक्स रहें, गर्मियों की छुट्टियों में सर हम कहीं नानी के यहां या कहीं ठंडी पहाड़ों में घूम के तो आ सके। अभी जो हमारे दोस्त है जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं सर, वो पहाड़ों में गए हुए हैं, अपनी नानी के यहां गए हुए हैं, वो दोपहर में इस वक्त, अभी आजकल धूप, अभी इतने 7:15 बजे सूरज नहीं छिपता है, तो सर वो 4 बजे जाते हैं खेलने क्रिकेट और शाम को 7:30 8 बजे घर आते हैं, और हम 4 बजे इसके आगे बैठते हैं और हम 8 बजे खड़े होंगे एक बार, तो मतलब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो आप कर ही रहे हो भाई साहब, यही तो चाहिए सिर्फ। अब इस इतने 25% के लिए आप अगले साल वापस आओगे, ये मुझे तो कहीं से भी कोई फायदे का सौदा नहीं दिखता कि हम ये 4 चीजें करने सर अगली साल फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, हमारे पास में चलो पैसे की तो कमी की बात ही नहीं रही पीडब्ल्यू जब से आया, बट हमारे पास में टाइम की बहुत कमी है। तो आप ऑलरेडी इतना कर ही रहे हो तो इतना और कर लो ना भाई, थोड़ा सा अपने आप को और पेन में डाल दो, तो ये पूरा कंप्लीट हो, हमारा काम खत्म हो, हम अगली साल आईआईटी में पहुंचे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? या तो ऐसा होता कि सर हम ये कर ही नहीं रहे, जैसे इसमें से भी मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, सर हम कभी कभी लेक्चर खोल लेते हैं तो उनका ये जो 75% है ये 5% ही है, 0% है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको कभी आईआईटी में नहीं भी हुआ तो उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उनकी बात कर भी नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। इतना लगाने के बाद में आईआईटी में तो नहीं होगा क्योंकि रिक्वायर्ड इतना है ना, तो इसके लिए तो थोड़ा सा हिसाब कैलकुलेट करके चलिए प्लीज, वापस टेबल पे आ जाइए, जब इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो इतना और करिए। यस, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, रिवीजन, टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड होमवर्क इवन। मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि होमवर्क को हवा मत बनाइए, टुकड़ों में ब्रेक कीजिए, 5-5 सवाल, 2-2 सवाल, 3-3 सवाल, मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट का। देखो अब क्या होता है, जो चीजें आप पे खुद पे चली जाएगी। अब ये रिवीजन आप लोग पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कहानी से चल रहे हैं, समझ पा रहे हो, है ना। अब वो कुछ नहीं होता है, सैटरडे ऑफ और वो सब कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, सैटरडे ऑफ दे दो, ठीक है, क्यों, किस लिए देते भाई सैटरडे ऑफ? सैटरडे ऑफ आपका जून के बाद में हो जाएगा वापस से, अभी हमारी भी तो परेशानी है ना। अब हमारी, तुम क्या चाह रहे हो, फिर आपके पास जितना टाइम है उसी में से आप अपनी कंडीशन मत लेके आया करो। मैं जानता हूं सैटरडे ऑफ होगा तुम्हारे लिए ये सब चीजें करनी आसान हो जाएगी, बट आप मेरा भी तो समझिए ना। अब अगर सैटरडे ऑफ दे देंगे तो फिर नवंबर के एंड में भैया तुम्हारा 12th का सिलेबस तो नहीं खत्म होगा, या फिर तुम सब लोग एक बार लिख के भेज दो कि 11वीं की रिवीजन मत करवाना, सैटरडे ऑफ कर दो, सिर्फ आप 12वीं कंप्लीट करवा दो अच्छे से, तो लोग करवा देते सैटरडे ऑफ, ठीक है। हाँ, तो आपको इसी में से ही ढूंढ के लाना है, एंड प्लीज फोकस ऑन दिस, सिर्फ इतना ही बचा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो?